और चलिए विदेशों से जुड़ी कुछ खबरों का भी रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे टेरर अटैक और इसके बाद निशाने पर कौन है। ट्रंप कौन है जो ट्रंप की जान लेना चाहता है, बात करते हैं। Truck, really damage. अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पहले एक तरह से वहां पर एक ट्रक ने कुछ लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है, फिर अंधाधुंध फायरिंग से पूरा शहर दहल उठता है। नरसंहार में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। क्या यह हमला ट्रंप को टारगेट करके किया गया था? क्या 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण पर हमलावरों की नजर थी? क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में समझिए। ये अमेरिका का न्यू ऑरलियंस शहर है, जहां तड़के लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन तभी इसमें भंग तब पड़ा जब सड़क पर एक पिकअप वैन रफ्तार भरती आगे बढ़ने लगी। ना उसे बड़े लोग नजर आए, ना ही बच्चे। लोगों को पहले गाड़ी से कुचला, फिर बेहिसाब फायर कर दिया। न्यू ऑरलियंस शहर के कैसर सुपरडोम में आयोजित कॉलेज फुटबॉल क्वार्टर फाइनल ऑल स्टेट बाउल की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक भीड़ को कुचलते और उन पर फायरिंग करते नजर आई। जैसे ही गोलियों की आवाज थमी, सड़क पर लाश ही लाश नजर आने लगी। कोई चिल्लाया, किसी ने अपनों को उठाया। नए साल के जश्न के दौरान भीड़ पर आतंकवादी हमला माना जा रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के मुताबिक यह हमला जानबूझकर किया गया और हमलावर नरसंहार पर आमादा थे। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। FBI ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर शमसुद्दीन जब्बार टेक्सास का रहने वाला है। जब्बार की गाड़ी के पास से ISIS का झंडा, बंदूकें और IED के साथ पाइप बम बरामद हुए हैं, जिन्हें कूलर के भीतर छिपाया गया था। दोनों डिवाइस रिमोट विस्फोट के लिए वायर्ड थे और संदिग्ध के ट्रक के अंदर एक संबंधित रिमोट कंट्रोल पाया गया है। वहीं जब्बार कभी अमेरिकी सेना में सेवारत था, जिसने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अलग तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया था। FBI का दावा है कि इस घटना को किसी एक हमलावर ने अंजाम नहीं दिया, इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। आसपास मौजूद CCTV में 4 संदिग्ध नजर आए हैं, जिसमें 3 युवक और 1 महिला शामिल है। अब उसकी जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा की है और आरोपियों की मंशा पर खुलासा करते हुए कहा, The killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. The situation is very fluid, and the investigation has a preliminary stage. हमले के पैटर्न को देखते हुए मामले की जांच आतंकी एंगल से की जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि जब 18 दिन बाद अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है, तो ऐसे में उनको टारगेट कर यह हमला किया गया। यही वजह है कि आरोपी जब्बार के आतंकी लिंक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमले की असली वजह और इसके पीछे किसका दिमाग था मालूम चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुपर पावर अमेरिका आतंकी हमलों से दहल उठाए। ये आतंकी हमला होता है साल की शुरुआत में और डोनाल्ड ट्रंप की 18 दिन पहले, यानी कि शपथ ग्रहण से ठीक 18 दिन पहले इस तरह के जो हमले हुए हैं, अमेरिका में एक डर और खौफ का साया देखने को मिल रहा है और बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह के हमलों की आशंका व्यक्त कर चुके हैं। आखिर ये जो हमला हुआ है, क्या ये वाकई आतंकी हमला था या सोची समझी साजिश के तहत डराने का प्रयास किया गया था? क्या कुछ था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
निशाने पर सुपर पावर। ट्रक में भरा बम, आतंकी कदम। आतंकी हमला, ट्रंप थे निशाना। अमेरिका में 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले यूएस के न्यू ऑरलियंस शहर में कुछ ऐसा होता है जैसे सुपर पावर दहल उठता है। न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों की भीड़ में एक पिकअप वैन रफ्तार भरते आगे बढ़ती है और लोगों को कुचलती है, फिर बेहिसाब फायरिंग कर कई लोगों को मौत की नींद सुला देती है। न्यू ऑरलियंस में हुआ हमला बेहद खतरनाक था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे सड़क पर लहूलुहान लोग गिरे हुए हैं। लोग अपनों की मौत पर सदमे में नजर आ रहे हैं तो पुलिस के जवान हमलावर के पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये मंजर अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हुए आतंकी हमले का है। नए साल के जश्न के मौके पर तड़के 3:15 पर हमलावर ने पहले सैकड़ों लोगों के बीच में तेज रफ्तार मिनी ट्रक भीड़ में घुसाते हुए लोगों को कुचला और फिर लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। इस अटैक को आतंकवादी हमला माना जा रहा है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। FBI के मुताबिक 42 साल का जब्बार टेक्सास का रहने वाला बताया जा रहा है। जब्बार की गाड़ी के पास से ISIS का झंडा, बंदूकें और ID के साथ पाइप बम बरामद हुए हैं, जिन्हें कूलर के भीतर छिपा कर रखा गया था। दोनों डिवाइस रिमोट विस्फोट के लिए वायर्ड थे और संदिग्ध के ट्रक के अंदर ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाला रिमोट भी बरामद हुआ। वहीं जब्बार को लेकर ये भी खुलासा हुआ है कि वो कभी अमेरिकी सेना में सेवारत था, जिसने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अलग तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया था। FBI के मुताबिक जब्बार क्रैश के बाद जोरदार धमाका करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे ढेर कर उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। दावा ये भी किया जा रहा है कि जब्बार ने अकेले इस हमले की साजिश नहीं रची है, बल्कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। आसपास मौजूद CCTV में 4 संदिग्ध नजर आए, जिसमें 3 युवक और 1 महिला शामिल है। अब उसकी जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा की है और आरोपी की मंशा का खुलासा किया। The killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. The situation is very fluid, and the investigation has a preliminary stage. वहीं 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। हमले को अप्रवासियों से जोड़ते हुए लिखा, जब मैंने कहा था कि अपराधी जो आ रहे हैं वो हमारे देश में मौजूद अपराधियों से कहीं अधिक खराब हैं, ये सच साबित हुआ। अभी तक की जांच में फ्रेंच क्वार्टर के पास से भी विस्फोटक बरामद हुआ है। दावा किया जा रहा है कि आतंकी जब्बार बड़े पैमाने पर हमला कर और लोगों की जान लेना चाहता था, इसलिए जगह जगह पर विस्फोटकों की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमले के पैटर्न को देखते हुए मामले की जांच आतंकी एंगल से की जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि जब 18 दिन बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है, उससे पहले यह हमला क्यों हुआ? क्या ट्रंप को टारगेट कर यह अटैक किया गया? जब्बार के टेरर गेम के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है और इसके पीछे किसका दिमाग था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।